जब इंसान ने पहली बार इस धरती पर कदम रखा तो अल्लाह ने उसे दुनिया में भेजने से पहले उसके जिंदा रहने के लिए हर जरूरी चीज पैदा फरमाई। हवा, पानी, आग और मिट्टी ये इंसान की बुनियादी जरूरतें थीं। इनके बिना तो इंसान जी ही नहीं सकता था। इंसान के जिस्म में ताकत पैदा करने के लिए खाना जरूरी था, इसलिए अल्लाह ने फल फूल, मेवे, पौधे और हरे भरे दरख्त बनाए। इसके अलावा ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहते हुए चश्मे, बल खाती नदियां, विशाल समुद्र, चांद, सूरज और सितारे भी बनाए। कुल मिलाकर हर वो चीज जो इंसान की जिंदगी के लिए जरूरी थी, अल्लाह ने पैदा कर दी। इसके अलावा इंसान की आराम और सहूलत के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत थी जिन्हें अल्लाह ने बनाया। जमीन और आसमान के अंदर बेहिसाब छुपे हुए खजाने और जरूरी सामान मौजूद हैं, जैसे लोहा, चांदी, अभ्रक, तेल, कोयला और गैसें। ये सब इंसान की जरूरत की चीजें हैं जिनसे इंसान फायदा उठाता है। मगर इन सब चीजों को जमीन से निकालने और इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसी अक्लमंद और इल्म रखने वाली हस्ती की जरूरत थी जो इन्हें तलाश करे और अपने लिए उपयोगी बनाए। यही हस्ती इंसान है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल और समझ दी और फिर उसे दुनिया में भेजा। सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। इंसानी नस्ल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और तमाम इंसान उन्हीं की औलाद हैं। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा जाहिर किया तो फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। इस पर फरिश्तों ने सवाल किया, क्या आप जमीन पर एक ऐसे इंसान को पैदा करेंगे जो वहां फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? हम तो आपकी तस्बीह करते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं। क्या हम आपकी इबादत के लिए काफी नहीं? अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने अपने हाथों से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया, उसे संवारा और एक खूबसूरत शक्ल दी। फिर उस मिट्टी की पुतले में अपनी रूह फूंकी। इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीजों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो आपने हमें सिखाया है। आप ही सबसे ज्यादा जानने वाले और हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ आदम, फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने उन सभी चीजों के नाम बताए जिनका इल्म अल्लाह ने उन्हें दिया था। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन के छुपे हुए राज जानता हूं, और जो तुम जाहिर करते हो और जो छुपाते हो सब मुझ पर जाहिर है। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो। सभी फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। वह घमंड करने वालों में से था। अल्लाह ने पूछा, तुझे किस चीज ने सजदा करने से रोका जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था? इब्लीस ने कहा, आपने इंसान को मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। मैं बेहतर हूं। इब्लीस का मतलब होता है मायूस और निराश होने वाला। जो इंसान अल्लाह से मायूस हो जाता है वह इब्लीस के पीछे चलता है। जो लोग इब्लीस और शैतान के बहकावे में आ जाते हैं वे हिम्मत हार जाते हैं, अपने फर्ज अदा नहीं करते और जलील हो जाते हैं। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ने फरमाया, जा, तू आसमान से उतर जा। तूने घमंड किया और अब तू जलील और रुसवा हो गया। इब्लीस ने कहा, मुझे कयामत के दिन तक मोहलत दीजिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे मोहलत दी गई। इब्लीस बोला, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा और उन्हें हर दिशा से घेर लूंगा। वे तेरा शुक्र अदा नहीं करेंगे। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। वहां जो कुछ चाहो आराम से खाओ, मगर इस एक खास दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम जालिम कहलाओगे। आदम और हव्वा जन्नत में चैन से रहने लगे। तब शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त के पास जाने से इसलिए रोका है कि कहीं तुम हमेशा के लिए जिंदा ना हो जाओ। मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूं। शैतान के धोखे में आकर आदम और हव्वा ने उस दरख्त का फल छक लिया। तुरंत उनके जिस्म से जन्नती लिबास उतर गया। वो दोनों जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को ढकने लगे। तब अल्लाह ने उन्हें पुकारा,
کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم اور حوا سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اس پر انہیں گہری شرمندگی ہوئی۔ حضرت آدم نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے انہیں زمین پر اتار دیا اور فرمایا، اب تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر زمین پر رہو گے، ایک طے شدہ سمے تک وہاں رہنا ہے۔ میری طرف سے جو ہدایت آئے، جو اسے مانے گا اسے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ جب آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر آئے تو فرشتوں کی پاکیزہ باتیں سننے سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کا دل اداس رہنے لگا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے رب، میں تو فرشتوں کی صحبت سے ونچت ہو گیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، تم مکہ معظمہ جاؤ، وہاں میرا گھر بناؤ، اس کا طواف کرو اور نماز پڑھو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ مکہ گئے، وہاں کعبہ کی نیو رکھی، نماز ادا کی اور طواف کیا۔ نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔